जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया तदवीन हदीस का, कि हदीस की किताबें किस तरीके से मुरतब की गई। आज के लेक्चर में हम बेटा आपकी बुक में 10 अहादीस हैं, 9th की बुक में भी 10 हदीस हैं, 10th की बुक में भी 10 हदीस हैं। तो ये जो 20 अहादीस हैं, इनमें से आपको बोर्ड में कितनी आनी हैं? चार आनी हैं, और करनी कितनी है? दो करनी आपने। अच्छा, इसमें बेटा ये आप जानते हैं 5 नंबर की एक हदीस है जिसमें तर्जमा भी है और उसकी आगे तशरीह भी है। आज के लेक्चर में तो मैं इन अहादीस का आपको सिर्फ तर्जमा करवाऊँगा, और जब हमारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा तो फिर एंड पर मैं आपको तमाम अहादीस की जो तशरीह है, 20 की 20 अहादीस, 10 9th वाली और 10 इस ये यानी बुक 1 और बुक 2 में जो 20 अहादीस हैं, इनकी तशरीह आपको मैं डिक्टेट करवा दूंगा, लिखवा दूंगा सारी। ठीक है, उस तरीके से फिर आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाएगा। तो आओ हम ज़रा देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक वो है अहादीस, उनका तर्जमा। बेटे पहली हदीस ज़रा सुन लो, आप मफ़हूम सुनते जाएंगे, मैं आपको बाद में तर्जमा करवाता जाऊँगा, आपको याद हो जाएगा। पहली जो हदीस है वो आपने सुना था, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में कोरोना आया था। कोरोना, आप शायद उस वक़्त 5वीं 6वीं में होंगे। तो कोरोना आया था, और कोरोना में आपको पता है गवर्नमेंट ने, इदारों ने बहुत सारे SOPs दिए थे कि जी अगर आपने मूव नहीं करना, आपने घरों में रहना है, आपने किससे मिलना जुलना नहीं है। ये SOPs तो बेटे अब दिए ना, याद रख लें, ये कोरोना हिस्ट्री में पहली दफ़ा नहीं आया था, बल्कि इस तरह की वबाएँ पहले भी इंसानी तारीख़ में आती रही हैं। और आकल जब भी ये वबा आती है तो हर मर्तबा इसका नाम कोरोना नहीं होता, वबा तो यही होती है, लेकिन इसका नाम बेटे हर ज़माने में जब आती है तो वो मुख्तलिफ होता है। मसलन यही कोरोना जब आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया तो उस वक्त इसका नाम बेटे ताऊन था। बोलो क्या नाम था इसका? ताऊन इसका नाम था। अब आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई जब ताऊन आ जाए, यानी जब कोरोना आ जाए और आपको पता चल जाए कि फ़लाँ शहर में आ गया है, लाइक कराची में आ गया है, तो आप रहते हैं लाहौर में, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपने कराची बोलो नहीं जाना, क्योंकि आप जाएंगे तो ताउन और वो कोरोना और वो वबा आपको भी लग जाएगी, और आप वहाँ से लेके लाहौर आ जाएंगे, और जब लाहौर आएंगे तो लाहौर वालों को भी हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये कंडीशन बयान की। दूसरी ये कंडीशन बयान की कि फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं और लाहौर में ही कोरोना आ गया है, तो आपने फिर लाहौर से बाहर नहीं जाना, बल्कि उसी जगह पर रहना। क्यों? आप जाएंगे तो वो वबा भी दूसरे शहर में चले। तो यही बेटे बात यहाँ की है। देखिए ज़रा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बकिया तो रिजदिन, ये उस अजाब का बचा हुआ हिस्सा है, उर्सिला अला ताइफतिम मिन बनी इसराइल, जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर नाजिल किए थे। ये जो ताउन है, ये जो कोरोना है, ये जो वबाएँ हैं, ये उन अजाबों का बचा हुआ हिस्सा हैं जो अल्लाह किस कौम पर नाजिल किया करता था? बनी इसराइल पर। लिहाजा जब ये वबा आ जाए तो आप क्या करें? फ़ाइज़ा वाक़ा बिअर्दिन व अंतुम बिहा, अगर ये किसी ऐसे शहर में आ जाए जहाँ पर आप मौजूद हैं और उसी में ये वबा भी आ गई है, तो आप क्या करें? फ़ला तख़रुजू मिनहा, तो आप उस शहर से बाहर ना जाएं। व इज़ा वाक़ा बिअर्दिन वलस्तुम बिहा, और अगर किसी ऐसे शहर में आ जाए जिसमें आप मौजूद नहीं हैं, आप उससे बाहर हैं, तो फ़ला तहबितू अलैहा, तो फिर तुम उस शहर में ना जाओ। बेटे को मुश्किल। अच्छा बेटे, ये थी पहली हदीस। अब जो दूसरी हदीस पाक है, इस दूसरी हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ काम वो बताए हैं जो अल्लाह को बड़े पसंद हैं, और कुछ काम वो बताए हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। 4 बातें हैं जो अल्लाह को बड़ी पसंद हैं, और 3 बातें ऐसी हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। आओ ज़रा हम उनको देखते हैं। लाइक पहली हदीस पाक, अल्लाह ताला ने, यानी दूसरी हदीस पाक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़यर्दा लकुम, अल्लाह को ये बातें राज़ी करती हैं, अल्लाह को ये बातें खुश करती हैं। बेटा कौन सी? यानी अल्लाह ताला ये बातें पसंद करता है। कौन सी? अन ताबुदूहु, कि तुम उसकी इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैअन, और तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, शिरक ना करो। व अंता तसिमु बिहब्लिल्लाह, और तुम सारे अल्लाह की रस्सी को थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फ़िरक़ों में ना पड़ो। बताओ बेटा कितने काम है जो अल्लाह पसंद करता है? नंबर 1 उसकी इबादत।
और फ़िरक़ों में ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं बेटा। वयक्रहु लकुम, और अल्लाह ताला नापसंद करता है कितनी बातों को? 3 बातों को। नंबर 1 कीला वकाल, एवी बोंगियाँ मारी जाना, फजूल बातें करते रहना, ज़्यादा बोलते रहना, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। और हम लेक्चर चल रहा होता है और हम अपनी ज़ुबानें बंद नहीं करते। घर में बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं और हम वहाँ पर भी अपनी टांग अड़ा रहे होते। तो खामोश रहना, फजूल बातें ना करना। फिर वकसरत सवाल, बिला वजह सवाल ना पूछना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। कसरत एवं सवाल पूछी जाना, एवं सवाल पूछी जाना, तो ये अल्लाह को पसंद नहीं है। फिर व इदाअतिल माल, और माल को ज़ाया करना। एक एक वक्त में 4 डॉक्टरों से मेडिसिन ले लेनी, एक एक वक्त में मतलब एक सूट से गुजारा हो सकता है तो 5 ले लेने, शूज़ एक से गुजारा हो सकता है तो जनाब रखने की जगह ही कोई नहीं घर में। तो ये ज़ाया ना करना पैसा, बस जितनी ज़रूरत है उतना खर्च करना, जितनी ज़रूरत है उतना करना। तो ये बेटे का माल को ज़ाया ना कर, माल को ज़ाया करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अगला तीसरी हदीस बेटे, इसमें भी बड़ी खूबसूरत बात की, सदका बताया। सदका क्या होता है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माम मुस्लिमिन युगरिसु गरसन, कोई भी मुसलमान अगर कोई पौधा लगाता है, बोलो क्या लगाता है? पौधा। अब देखो अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ट्री कहते हैं किसी शख्स ने एक पौधा लगाया, औ यज़राउ ज़रअन, या कोई खेती उगाई, बोलो क्या उगाई? खेती उगाई। फ़याकुलु मिन्हु तैरुन, फिर उस दरख्त में से या उस खेती में से कोई इंसान खाता है, कोई परिंदा खाता है, औ इंसानुन, या इंसान खाता है, औ बहीमतुन, या कोई जानवर खाता है, तो इल्ला कान लहू बिही सदक़तुन, तो ये उस लगाने वाले की तरफ से क्या हो जाता है? सदका। किसी ने भी दरख्त लगाया, किसी ने भी खेती उगाई, उसमें से फिर परिंदा कोई खा गया, कुछ इंसान खा गया, या कोई जानवर खा गया, तो ये उस लगाने वाले की तरफ से क्या होगा? सदका। भाई आसान आसान हदीसें हैं, छोटी छोटी बड़ी। आगे देखो चौथी बेटे, फिर अल्लाह ताला ने के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे एक और ईमान की अलामत बताई। फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे क्या करना चाहिए? फ़ला युज़े जारहू, उसे चाहिए कि वह अपने हमसाये को तंग ना करे। नंबर 1। नंबर 2 वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो कोई अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, फ़ल युकरिम दैफ़हू, उसे चाहिए कि वह अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कोई अल्लाह और उसके आखिरत के दिन पर यकीन रखता है उसे क्या करना चाहिए? फ़ल यकुल खैरन, या तो अच्छी बात करे, औल यसमुत, वरना अपना मुंह बंद रखे, खामोश रहे। देखो अब ईमान की अलामत बताइए, बोलिए कितनी अलामतें बयान की? 3। पहली क्या बताई? अपने हमसाये को तंग ना करो, अपने मेहमान की इज़्ज़त करो। नंबर 3 क्या बोला? या तो बोलें और अच्छा बोलें, वरना। अगला 5वीं हदीस, अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई, ला यज़लिमुहु, वो उस पर जुल्म नहीं करता, वला यख़ज़ुलुहु, उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, वला यहकिरहु, और उसकी तहकीर नहीं, उसकी तज़लील नहीं करता, उसको जलील नहीं करता। क्लियर होगी बात बेटे? ऐसा मुसलमान मुसलमान का भाई, वो क्या नहीं करता? 3 काम, जुल्म नहीं करता, उसे तन्हा नहीं छोड़ता, उसको जलील नहीं करता। बेटे समझ आ रही है बात? बोला करें फिर साथ साथ, ऐसे बुत बन के बैठ जाते हैं बाज़ औक़ात। आगे देखें, अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिज, मैं हराम करार देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी उहर्रिज, मैं हराम ठहराता हूँ, हक़ दैफ़ैन, 2 कमज़ोर लोगों की हक़ तलफ़ी करना। क्यों? कौन कौन है वो कमज़ोर? अल यतीम वल मरआ, यतीम और औरत। बेटे इधर देखो, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह, मैं 2 कमज़ोरों की हक़ तलफ़ी करना, यानी उनको हक़ ना देना, हराम ठहराता हूँ। वो 2 कौन हैं जिनकी हक़ तलफ़ी करना हराम है? नंबर 1 यतीम, और नंबर 2 औरत। यानी औरत की हक़ तलफ़ी नहीं की जा सकती और यतीम की हक़ तलफ़ी नहीं की जा सकती। इसको रसूल पाक ने क्या करार दिया है? हराम करार दिया। आगे 7वें, मा अमरतुकुम बिही फ़ख़ुज़ू,
तुम्हें मैं जिस चीज़ का हुक्म दूँ उसे करो, वमा नहैतुकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से मना करूँ उससे रुक जाओ। अगला, इय्याकुम वज़्ज़न, बदगुमानी से बचो, फ़इन्न ज़न्ना अकज़बुल हदीस, बेशक बदगुमानी कौन सी बात होती है बेटा? झूठी। किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचो, आप नेगेटिव सोचोगे तो ये झूठी बात होगी, लिहाजा बदगुमानी ना करो। 9वीं हदीस, लअनतुल्लाहि अला राशि वल मुर्तशी, क्या तर्जुमा है? रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाले पर अल्लाह की लानत। आखिरी है बेटे, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब, अल्लाह ताला इस किताब यानी कुरान मजीद के ज़रिए बहुत सारी कौमों को उरूज देगा, व यदउ बिही आखरीन, और बहुत सारी कौमों को इस कुरान के ज़रिए नीचे कर देगा। मतलब क्या? जो लोग इस कुरान को पढ़ेंगे, इससे गाइडेंस लेंगे, रहनुमाई लेंगे, वो तरक्की कर जाएंगे, और जो इसको पढ़ेंगे नहीं वो पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, यानी वो तरक्की नहीं कर सकते, और हम इसको नहीं पढ़ते। ये बेटा पूरी 10 हदीस हैं, इनके आसान से तर्जुमे ये आपने अगले लेक्चर तक याद करके आने हैं।